आज के एपिसोड में अरमान को एहसास होता है कि वह गीतांजलि के कमरे में सोया था। वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। अभीरा अपने कमरे में जाने का फैसला करती है। अंशुमान अभीरा को एक गुलाब देता है। अरमान अंशुमान और अभीरा को साथ देखकर परेशान हो जाता है। अंशुमान अरमान को देखता है और सोचता है कि अरमान अभीरा को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। अरमान अभीरा का पीछा करता है, ये सोचकर कि उसने उसे पहले ही चोट पहुंचा दी है और अब उसे आगे बढ़ने देना चाहिए। उसे लगता है कि अभीरा ने कावेरी और विद्या को संभाल लिया है और अब वह अपने परिवार का ख्याल रखेगा। अंशुमान अरमान से उसकी समस्या पूछता है। वो सवाल करता है कि अरमान गीतांजलि के साथ क्यों नहीं जा रहा है और विद्या की वजह से यही रुक रहा है। अंशुमान कहता है कि वह विद्या का ख्याल रख सकता है। अरमान जवाब देता है कि अंशुमान उससे सब कुछ नहीं छीन सकता। दोनों में बहस होती है। अंशुमान को चोट लगते ही परिवार इकट्ठा हो जाता है। तान्या अंशुमान का पक्ष लेने के लिए अरमान को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन गीतांजलि उसे रोक देती है और उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए कहती है। तान्या और गीतांजलि में बहस होती है। तान्या अभीरा से कहती है कि वो अरमान से अंशुमान से माफी मांगने को कहें, जबकि गीतांजलि अभीरा से कहती है कि वह तान्या से कहे कि वह अरमान से माफी मांगे। अभीरा को बेचैन देखकर अरमान अंशुमान से माफी मांगता है। तान्या अपनी चुरा रस्म की तैयारी कर रही है। अंशुमान उससे उसकी पिछली प्रतिक्रिया के बारे में पूछता है। तान्या कहती है कि अभीरा अपनी वफादारी साबित करने में नाकाम रही। अंशुमान जोर देकर कहता है कि उसे अभीरा पर भरोसा है। तान्या मानती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अंशुमान अभीरा पर इतना भरोसा क्यों करता है। अंशुमान समझाता है कि अभीरा चुप रहकर उसका पक्ष ले रही थी। इस बीच कृष अरमान को अभीरा की ओर धकेलता रहता है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अंशुमान तान्या को बताता है कि अभीरा वफादार है और सुझाव देता है कि वह कृष से पूछे कि वह अरमान को अभीरा की ओर क्यों धकेलता रहता है। कियारा को पता चलता है कि चारू ने नौकरी छोड़ दी है। काजल और अभीर कृष को ढूंढते हैं। कियारा अभीर से चारू को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन वह दावा करता है कि वह अभी भी ऑफिस में है। कियारा अभीर पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है। अभीर कियारा और काजल से दूर रहता है। कियारा काजल को भरोसा दिलाती है कि वह चारू की सच्चाई का पता लगाएगी। अभीरा को पूकी की याद आती है। कावेरी उसे दिलासा देती है और मायरा का सच छिपाने का फैसला करती है ताकि अभीरा आगे बढ़ सके। कावेरी अभीरा से पूकी के बारे में सोचना बंद करने के लिए कहती है। इसी बीच मायरा को पता चलता है कि अभीरा पूकी को याद कर रहा है। अरमान और मनोज कृष को फंसाने की योजना बनाते हैं। अरमान कहता है कि उन्हें कृष का यह कबूलनामा रिकॉर्ड करना है कि उसने धोखाधड़ी करके हस्ताक्षर हासिल किए हैं। मनोज कृष का सामना करने से डरता है, लेकिन अरमान जोर देकर कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अभीरा और तान्या चुराने की रस्म निभाते हैं। गीतांजलि मायरा को लेकर चिंतित है, लेकिन अरमान उसे जरूरत से ज्यादा सुरक्षा करने से मना करता है। उसे एहसास होता है कि उसने अभीरा के साथ गलत किया था और उसे पछतावा है कि उसने पहले उसकी कद्र नहीं की। कावेरी पंजाबी परंपरा समझाती है। अंशुमान और अभीरा और तान्या के लिए चूड़ा रस्म निभाते हैं। रस्म के दौरान अभीरा चारू का नाम लेती है, जिससे अभीर बेचैन हो जाता है। कियारा अभीर की प्रतिक्रिया देखती है और उसे शक होता है।